नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे हैं फ्रेंड्स, अच्छे हैं? चलिए भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे और हमेशा खुश रखे। और मैं अपने सभी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आज की जो हमारी रीडिंग है वो इस टॉपिक पे है कि आपके दुश्मन लोगों से आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ठीक है, आपके दुश्मन लोगों से आपके बारे में क्या कह रहे हैं और लोग आपकी फेवर में उन्हें क्या जवाब दे रहे हैं, आपके पक्ष में उनसे क्या कह रहे हैं, यानी कि उनकी कही हुई बातों का उन्हें क्या उत्तर मिल रहा है, क्या रिप्लाई मिल रहा है ना। तो ये चीज भी हम जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग में। ओके डियर, तो चलिए, मुझे लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बाकी देखते हैं कि आपके दुश्मन आपके बारे में लोगों से क्या कह रहे हैं और लोग आपके पक्ष में क्या रिप्लाई कर रहे हैं, आपके फेवर में क्या रिप्लाई कर रहे हैं। ओके, तो डियर, आपके दुश्मन लोगों से कहते हैं कि आप टाइम टाइम पे बदलते रहते हैं। बदलने का मतलब है कि कभी आप बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं, किसी की बात सुनना पसंद नहीं करते हैं और रूड बिहेव करते हैं। जब भी बोलते हैं तीखा बोलते हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो कि लोगों को अच्छा नहीं लगता है। कभी कभी आप ऐसे मूड में रहते हैं कि आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, आप बहुत ही ज्यादा मीन्स ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं या फिर लोगों को रिप्लाई इस तरह से करते हैं कि सामने वाले को बुरी लग जाती है वो बातें। तो कभी आप इस मूड में रहते हैं और कभी आप ऐसा रहते हैं जैसे बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, कुछ नहीं कहते। तो टाइम टाइम पे आपका मूड बदलता रहता है। आपके दुश्मन लोगों से ऐसा कहते हैं कि समय समय पे आपका मूड बदलता रहता है। कभी आप लोगों को बहुत ही ज्यादा उल्टा सीधा बोल देते हैं, बहुत ही बोलने में बहुत ही ज्यादा रूड हो जाते हैं, कुछ सोचते समझते नहीं हैं, कुछ भी बोल देते, भले सामने वाले को अच्छा लगे तो, बुरा लगे तो। और फिर कभी आप ऐसा करते हैं कि बिल्कुल ही शांत हो जाते हैं, बिल्कुल ही साइलेंट हो जाते हैं, मीन्स खुश रहते हैं, अपने आप में बिजी रहते हैं। कभी कभी आपका मूड ऐसा रहता है। आपके दुश्मन आपके बारे में ये कह रहे हैं। ओके डियर, तो चलिए हम देखते हैं कि लोग आपके बारे में इसके लिए क्या रिप्लाई करते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि लोग कह रहे हैं कि पहले आपके दुश्मन कह रहे हैं कि पहले आप बिल्कुल इस तरह के थे और आज के डेट में आप बहुत ही ज्यादा शांत हो गए हैं। अपने आप पे आपका फोकस है, अपने ऊपर आपका ध्यान है। पहले आप लोगों से बात करते थे तो इस तरह से बात करते थे, रूडली बिहेव करते थे, लेकिन आज के डेट में आप सिर्फ अपने आप पे ध्यान दे रहे हैं।
चलिए देखते हैं कि लोग इसके बदले में आपके दुश्मनों को क्या रिप्लाई कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि पहले आप बहुत ज्यादा इमोशनल थे, बहुत ज्यादा इमोशनल थे, बहुत ज्यादा मीन्स लोगों को प्यार करने वाले, बहुत ज्यादा अटैचमेंट था आपका लोगों से। लेकिन धीरे धीरे आपने क्या किया है, आप शांत रहना सीख गए हैं। आप शांत रहकर सब कुछ ऑब्जर्व करते रहते हैं, शांत रहकर सब कुछ नोट करते रहते हैं कि कहाँ क्या हो रहा है, कौन कैसा है, नहीं है। और दूसरी चीज, आपने अपने आप को बैलेंस कर लिया है। आपने अपने आप को बैलेंस कर लिया है, यानी कि भले आप अंदर से कितने भी सॉफ्ट हार्ट के हैं, कितने भी, एक होता है ना कि कुछ लोग बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं और कुछ लोग बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो अगर आप अंदर से इमोशनल हैं भी, तो भी अब अपना इमोशंस आप लोगों को दिखाना पसंद नहीं करते हैं। आप अंदर से कितने भी अच्छे हैं, लेकिन वो अच्छाई अब आपको लोगों को दिखाना अच्छा नहीं लगता है। लोग ये रिप्लाई कर रहे हैं, जब आपके दुश्मन ऐसा कह रहे हैं ना कि पहले आप बहुत उल्टा सीधा बोलते थे, बहुत ही ज्यादा रूड थे, अब आप बिल्कुल शांत हो गए हैं, अपने आप में बिजी रहते हैं, आपको कोई मतलब नहीं है, है ना। धीरे धीरे आप में ये चेंजेस आया है, धीरे धीरे ये बदलाव आया है। तो लोग उन्हें रिप्लाई कर रहे हैं, लोग उन्हें आंसर दे रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि आप बुरे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपने शांत रहना सीख लिया है। आप लोगों को अपना इमोशंस दिखाने में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं आप पहले की तरह। आपके अंदर क्या फीलिंग्स है, कितना किसके लिए प्यार है, क्या है, ये सारी चीजें आप लोगों को दिखाने में अब इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। भले आप अंदर से कितने भी सॉफ्ट हार्ट होंगे, कितना भी आपके मन के अंदर सबके लिए प्यार होगा, लेकिन अब आपको लोगों को ये चीज शो करना अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि अब आप बैलेंस हो गए हैं, आपने अपने इमोशंस को बैलेंस कर लिया है, जिसकी वजह से अब आप शांत रहने में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, शांत रहते हैं। ओके, तो लोग ऐसा रिप्लाई कर रहे हैं, आपके दुश्मनों से ऐसा कह रहे हैं कि आप अब भी बहुत अच्छे हैं, आप बुरे नहीं हैं, आप बहुत अच्छे हैं, बस अब आप अपनी अच्छाई लोगों को दिखाने में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, क्योंकि धीरे धीरे आप संभल गए हैं। डियर, आपके दुश्मन लोगों से कहते हैं कि वो आपसे जुड़ना चाहते हैं, किस लिए? आपकी भलाई के लिए, आपकी अच्छाई के लिए, आपके फेवर के लिए, आपके सपने या आपकी जो जरूरतें हैं उन जरूरतों को पूरी करने के लिए वो आपसे जुड़ना चाहते हैं, वो आपको प्यार देना चाहते हैं, वो आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, वो आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं। और ये सब कुछ देने के लिए वो आपके दुश्मन जो हैं वो आपसे जुड़ना चाहते हैं कि आपसे जुड़ेंगे तभी तो आपको सब कुछ देंगे, तभी तो आपके सपने पूरे होंगे,
क्योंकि वो आपकी हेल्प करेंगे, वो आपको प्यार करेंगे, वो आपकी जो जरूरतें हैं उन जरूरतों की पूर्ति करेंगे, आपके विशेस फुलफिल करेंगे, है ना। तो ये लोगों से जा कर कहते हैं कि आप इनसे जुड़ना चाह रहे हैं, आप इन्हें प्यार देना चाह रहे हैं, आप इनकी जरूरतों की पूर्ति करना चाह रहे हैं, है ना। उसमें आपकी ही भलाई है, इनकी कोई भलाई नहीं है, आपकी भलाई है। और आपका भला करने के लिए ये आपकी लाइफ में घुसना चाहते हैं, ये आपकी जिंदगी में आना चाहते हैं, जिसमें कि आपकी भलाई छुपी हुई है। ओके, तो चलिए देखते हैं कि आपके जो दुश्मन लोग जिस किसी के पास भी जाके ये बातें कर रहे हैं, जिन किसी के भी साथ ऐसा कह रहे हैं, जिन किसी से भी ऐसा कह रहे हैं, वो लोग इन्हें क्या रिप्लाई कर रहे हैं। डियर, आपके दुश्मनों से लोग कह रहे हैं कि आपने प्रपोजल रखने में या फिर उनसे वो जुड़ाव दिखाने में, उन्हें वो प्यार दिखाने में बहुत देर कर दी, बहुत देर कर दी। जैसे हम कहते हैं ना कि आपने ऑफर तो किया लेकिन बहुत देर से किया। तो वही वाली बात जो है वो लोग आपके दुश्मनों से कह रहे हैं कि हाँ, हो सकता है कि आज के डेट में आप उनसे मिलने के लिए, उनको हेल्प करने के लिए, उनको प्यार देने के लिए परेशान हो रहे हैं, लेकिन ये चीज करने में आपने बहुत देर कर दी है, आपने बहुत टाइम लगा दिया। हो सकता है कि जब उस इंसान को आपकी जरूरत थी तब आपने साथ नहीं दिया हो, है ना। तो आपने उन्हें ये प्यार दिखाने में, उन्हें ये ऑफर देने में बहुत टाइम लगा दिया, बहुत समय लगा दिया आपने। तो लोग उन्हें ये आंसर दे रहे हैं कि माना आप उनकी भलाई चाहते हैं, माना आप उन्हें हेल्प करना चाहते हैं, इसीलिए आप उनसे जुड़ना चाहते हैं, लेकिन काफी समय निकल गया, समय बहुत निकल गया। अब ये राइट टाइम नहीं है, ये सही समय नहीं है, आपने बहुत देर कर दी है, ऐसा लोग कह रहे हैं आपके दुश्मनों से। आपके दुश्मन लोगों से कह रहे हैं कि या तो आप बहुत दुखी हैं, आप बहुत ज्यादा दुखी हैं अपनी लाइफ में, इसीलिए आपके दुश्मन आपके साथ कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपकी हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन आप तलवार लेकर खड़े हो गए हैं। आप तलवार लेकर खड़े हो गए हैं कि आपको किसी से नहीं जुड़ना, आपको किसी से नहीं मिलना, किसी के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। देखिए कितने अच्छे लोग हैं इतने अच्छे लोग हैं आपके जो दुश्मन है, वो कह रहे हैं कि क्योंकि आप बहुत ज्यादा दुखी है, इसी वजह से वो आपसे मिलना चाहते हैं, कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं, लेकिन आप ऐसे हैं
कि आप तलवार लेकर खड़े हैं कि नहीं, मुझे नहीं मिलना तो नहीं मिलना, मुझे किसी से नहीं जुड़ना है तो नहीं जुड़ना है, मुझे किसी से नहीं बात करनी तो नहीं करनी है। तो आपके दुश्मन ऐसा कह रहे हैं आपके बारे में कि आप तो लड़ने के लिए तैयार हैं, लोग आपसे जुड़ने के लिए तैयार हैं, आपकी मदद करने के लिए, और आप ऐसे हैं कि आप बस सबसे लड़ने के लिए तैयार हैं कि मुझे किसी से नहीं जुड़ना, मुझे किसी से नहीं मिलना है। तो देखिए लोग इन्हें क्या आंसर दे रहे हैं। डियर, लोग आपके फेवर में बात कर रहे हैं और कह रहे हैं आपके दुश्मनों से कि अब आपको किसी के ऊपर भरोसा नहीं रह गया है, किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं रह गया है। पास्ट में जो आपके साथ कुछ घटनाएं हुई हैं, है ना, आपके फेवर में जो लोग बातें कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि पास्ट में जो आपके साथ कुछ घटनाएं हुई हैं, हो सकता है लोगों ने चीटिंग किया, लोगों ने धोखा दिया, या फिर लोग आपके फेवर में नहीं थे, लोगों ने आपके साथ बहुत कुछ गलत किया, है ना। तो जो कुछ भी किया हो, जिस वजह से आज आपको किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, किसी पे आप भरोसा नहीं कर पा रहे हैं कि किसके माइंड में क्या चल रहा है, किसके दिमाग में क्या चल रहा है। आज आपको किसी पे भरोसा नहीं रह गया है, और ये भरोसा नहीं होने के कारण आज आप किसी से जुड़ना नहीं चाहते हैं। क्योंकि आपको अब ट्रस्ट नहीं है कि रियल में कौन आपका अच्छा चाहता है और कौन आपका बुरा चाहता है, आप नहीं समझ पा रहे हैं। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आपके अंदर समझ नहीं है ना। देखो कुछ बातों को कैसे है ना कि जानते हुए भी डायरेक्ट लोग नहीं बोल सकते, तो उन बातों को थोड़ा सा संभाल के जब बोलते हैं तो वो इसी तरह से संभलते हुए कह रहे हैं कि आपको अब किसी के ऊपर भरोसा नहीं है। कि किसके इंटेंशंस कैसे हैं, कौन आपके लिए अच्छा चाहता है, कौन बुरा चाहता है, और इसीलिए आप किसी से जुड़ना नहीं चाहते, क्योंकि पास्ट में कुछ बातें हुई है इस तरह की। पास्ट की कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिसने आपका भरोसा तोड़ के रख दिया है, जिसकी वजह से आज आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। डियर, आपके विरोधी कह रहे हैं, आपके दुश्मन कह रहे हैं कि लोग आपको कितना भी आवाज देते हैं, लोग आपको कितना भी बुला रहे हैं। देखिए आजकल बुलाने के तो बहुत सारे तरीके हैं। आजकल फोन पे भी बात होती है लोगों की, या फिर डायरेक्ट हो सकता है कि आप कहीं से गुजरते हो तो ये लोग आपको आवाज देते हो, या फिर ये लोग आपको कॉल करते हो, या फिर इससे कहकर उससे कहकर मैसेजेस आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हो, है ना। ये देखिए, ये देखिए
कैसे इस इंसान के पीछे देखिए कितने सारे लोग हैं, है ना, कितने सारे लोग हैं। जैसे लग रहा है कि इसको बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, इसको आवाज दे रहे हैं, लेकिन इसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये मौन होकर बैठ गया है। ये जो फीमेल है ये बिल्कुल ही मौन होकर बैठ गई है, शांत होकर बैठ गई है। इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि इसके पास पहुंचने के लिए या इससे बातें करने के लिए लोग कितने परेशान हो रहे हैं, कितनी ज्यादा प्रयत्न कर रहे हैं, कितना ज्यादा प्रयत्न कर रहे हैं। बट इसने क्या किया है, अपने सराउंडिंग्स में हाँ इस तरह के सिचुएशंस क्रिएट कर लिए हैं जिससे कि कोई कितना भी चिल्लाए, कितना भी शोर करे, कितना भी आवाज दे, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब कोई फर्क नहीं पड़ता। इसने ठान ली है, इसने लोहा ले लिया है। बोलते ना लोहा लेना, तो वही चीज है कि आपने ठान लिया है कि कोई आपको कितना भी आवाज देगा, कोई आपकी लाइफ में कितना भी एंटर करना चाहेगा, उसके लिए कुछ भी करेगा, बट आप जो हैं वो हिलने वाले नहीं हैं। आपने जो सोच लिया, जो ठान लिया, वो ठान लिया कि मुझे इनसे नहीं जुड़ना, मतलब नहीं जुड़ना। तो ये लोग कितनी भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपने जो ठान लिया है अब आप वही कर रहे हैं। आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ऐसे लग रहा है जैसे आपको कोई आवाज ही किसी की सुनाई नहीं दे रही है। आपको पता ही नहीं लग रहा कि लोग आपसे बात करना चाह रहे हैं, लोग आपसे जुड़ना चाह रहे हैं। आप बिल्कुल ही मौन हो गए हैं, शांत हो गए हैं, क्योंकि आप चाहते नहीं किसी से जुड़ना और आपने ठान लिया है तो ठान लिया है। बाकी अब कोई कितना भी एफर्ट लगाए, कितनी भी कोशिशें करे, अब आपके ऊपर इन चीजों का कोई असर नहीं हो रहा। ऐसा आपके दुश्मन कह रहे हैं कि उनकी सारी कोशिशें जो है वो बेकार जा रही है। आपको कितना भी आवाज दिया जाता है, हर तरह की कोशिशें की जाती है आपसे जुड़ने के लिए, लेकिन आपने कुछ इस तरह के बाउंड्रीज क्रिएट कर लिए हैं अपने सराउंडिंग्स में कि कोई एंटर नहीं कर सकता आपकी लाइफ में। और जो चीज आपने ठान ली वो ठान ली। कुछ इस तरह के हैं आप। तो ऐसा जा जाकर आपके दुश्मन जो है वो लोगों से कह रहे हैं। चलिए देखते हैं कि लोग इस बारे में क्या कहते हैं। लोग कहते हैं कि आप अपनी लाइफ से दुखी हो गए थे, आप अपनी जिंदगी से परेशान हो गए थे, आप सब कुछ से हार गए थे। जब आप सब कुछ से हार गए, सब कुछ से परेशान हो गए, तंग हो गए, तो फिर आपने क्या किया? सब कुछ छोड़कर आगे निकल गए। ये सब कुछ लोग हो सकते हैं कि लोगों को छोड़कर आपने मूव ऑन कर लिया, या फिर जगह छोड़कर एक जगह से दूसरी जगह चले गए सब कुछ छोड़ छाड़ के कि नहीं मुझे नहीं रहना इस जगह पे, या फिर मुझे नहीं रहना इन लोगों के साथ में। और ये आप खुशी से नहीं गए, या फिर ऐसा आपने खुशी से नहीं किया, आपकी मजबूरी थी। जहां पे आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं बचा था, लोग कह रहे हैं कि आप इतने दुखी हो गए थे अपनी जिंदगी से, तो आपने वहां से मूव ऑन करना ज्यादा अच्छा समझा। या तो उन लोगों से मूव ऑन करना,
या तो उन लोगों से दूर जाना, या फिर उस जगह से दूर जाना, या फिर जगह और लोग सबसे दूर जाना। आपने ज्यादा अच्छा समझा, और जैसे ही आप इन चीजों से दूर हुए, आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आया, बहुत बड़ा बदलाव आया आपकी जिंदगी में। अब आप अपनी लाइफ में धीरे धीरे, बहुत ही स्लोली, बहुत स्पीडली नहीं, धीरे धीरे एक स्टेबिलिटी की ओर आप आगे जा रहे हैं, एक बदलाव की ओर आप आगे जा रहे हैं, पॉजिटिव चेंजेस की ओर। और हो सकता है कि इसीलिए अब आप किसी से जुड़ना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि आपकी मजबूरी थी सबको छोड़ना, आपकी मजबूरी थी उस जगह को बदलना, क्योंकि आप परेशान हो गए थे सब कुछ से, आप तंग हो गए थे सब कुछ से, हार गए थे अपनी जिंदगी से। लेकिन धीरे धीरे अब आपकी लाइफ जो है वो ट्रैक पे आ रही है, अब आपकी जिंदगी जो है वो कहीं ना कहीं सही मोड़ पे जा रही है, सही ट्रैक पे चल रही है। तो हो सकता है यही कारण है कि आज के डेट में आप किसी से जुड़ने में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, किसी से मिलना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि पहले ही क्या कह दिया है, कि पहले ही बोला है कि लोगों ने हो सकता है आपके साथ चीटिंग किया, आपके साथ धोखा किया, जो कुछ भी किया, जिसकी वजह से आपका सारा का सारा विश्वास जो है वो लोगों पर से उठ गया है। इसीलिए लोग कह रहे हैं कि आज आप कितना भी आप सामने वाले को ऑफर कर रहे हैं, कितना भी आप प्यार दिखा रहे हैं, कितना भी उनसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपने बहुत देर कर दिया है। जब समय था तब हो सकता है आपने नहीं की ये चीज, जब समय था, जब उस इंसान को जरूरत थी, जब उस इंसान ने आपसे उम्मीदें रखी थी, तब आपने ये काम नहीं किया। अब आपने बहुत देर कर दी, इस वजह से वो इंसान आपसे जुड़ना नहीं चाहता है। अब हो सकता है कि उसे किसी की जरूरत ना हो, जब जरूरत थी तब किसी ने उसका साथ नहीं दिया। आपके दुश्मन कह रहे लोगों से कि पहले आप बहुत ज्यादा दुखी थे, बहुत ज्यादा परेशान थे, लेकिन आपका एक रीबर्थ हुआ है, यानी कि जैसे कि आपका फिर से जन्म हुआ है, जिसमें कि आप काफी सक्सेस हैं, कामयाब हैं। अगर मान लीजिए ये बात करियर की हो रही है, तो इसमें कहा जा रहा है कि पहले आपके करियर में कुछ भी अच्छा नहीं था, कुछ भी सही नहीं चल रहा था, सिर्फ दुखी और दुखी थे आप। लेकिन आज के डेट में आपके पास सब कुछ है, आप काफी सक्सेसफुल पर्सन हैं, कामयाब हैं, आपका एक नया जन्म हुआ है। तो चलिए देखते हैं लोग क्या कह रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि आप एक इस तरह के इंसान हैं जो लोगों से जुड़कर रहने में लोगों से जुड़कर रहना ज्यादा पसंद करते हैं, मेहनत करना पसंद है आपको, काफी क्रिएटिव पर्सन हैं, मेहनत करते हैं, क्रिएटिविटी है आपके अंदर, सब कुछ को बैलेंस करना आपको आता है, लोगों को साथ में लेकर चलना आता है,
सबके साथ जुड़ना आता है। आप एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं आप। सब कुछ में एक्सपर्ट हैं और यही एक रीजन है कि आज के डेट में आप सक्सेस हुए हैं, आप कामयाब हुए हैं। उस कामयाबी को आप उस कामयाबी के आप लायक हैं, डिजर्व करते हैं। तो आपने मेहनत की है, आप मेहनत करते हैं, आप सबसे जुड़ना पसंद करते हैं, आप काफी काइंड हार्ट के इंसान हैं, दया बहुत है आपके अंदर, सबसे जुड़कर रहते हैं, सबसे मिलकर रहते हैं। इसीलिए हो सकता है कि लोगों का सपोर्ट भी आपको मिलता हो, लोगों का साथ भी आपको मिलता हो, जिस वजह से आज आप कामयाब हुए हैं। तो इस तरह से आपके दुश्मनों को बहुत अच्छा रिप्लाई मिल रहा है, बहुत अच्छा आंसर मिल रहा है। वो जो कुछ भी लोगों से कहने जा रहे हैं, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग उनके फेवर में बात करेंगे, लोग उनके सच को झूठ और झूठ को सच मानेंगे। यानी आपके बारे में जो कुछ भी झूठ बोल रहे हैं, लोग समझेंगे कि नहीं वो बिल्कुल सच बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा। लोगों के पास इनकी हर एक बात का उत्तर है। लोग जानते हैं कि आपके साथ गलत हुआ है, आपके साथ इन लोगों ने गलत किया है। जब आपको हेल्प की जरूरत थी तब किसी ने आपका साथ नहीं दिया। आप तंग होकर इन लोगों से दूर हुए हैं, आप परेशान होकर इन लोगों से दूर हुए हैं। आप बुरे नहीं हैं, आप इस सिचुएशन की वजह से, इन लोगों की वजह से ऐसे हो गए हैं। लोग जानते हैं ये सारी बातें। लोग कहते हैं कि आपके साथ इतना बुरा हुआ कि अब आपको किसी पे भरोसा नहीं रह गया है, किसी पे आप चाहकर भी विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। और बात रही कामयाबी की, तो आप अपने काम में परफेक्ट हैं। सबके साथ में जुड़ना जानते हैं, सबके साथ मिलना जानते हैं, इसीलिए लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं और इसीलिए आपको ये सक्सेस मिली है। लेकिन जिस चीज से आप तंग होकर निकल चुके हैं, परेशान होकर निकल चुके हैं, अब उन चीजों से फिर से आप जुड़ना नहीं चाहते, उन लोगों से फिर से जुड़ना नहीं चाहते। ये सारी बातें जानते हैं, लोग जानते हैं, भले ये कुछ भी जाकर कहें किसी से, लेकिन लोगों को पता है कि असलियत क्या है, सच्चाई क्या है। ओके डियर, तो चलिए यही थी आज की रीडिंग। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी डियर। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है, अगर रेजोनेट करती है, तो प्लीज 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 मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।